हम लोगों ने 5.2 का स्टार्टअप ले लिया है। 5.2 का सबसे पहले हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। उन्हें क्वेश्चन में लिखा है रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन इनटू द सिंपल लीनियर इक्वेशन, then find their solution. In a case of extraneous solution, write null set for the solution set. उन्होंने 3 बातें यहीं पे क्लियर कर दी हैं, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं लिखा जाता। पेपर में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं लिखा जाता। पेपर में सिंपल कहते हैं सॉल्व, और आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की होती है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इफ यू नीड एन एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन सेट, दिस इज रेडिकल, यू हैव टू मेक इट लीनियर, देन यू हैव टू सॉल्व इट। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं कि आपके पास अगर रेडिकल गिवन है, उस रेडिकल को तो आपको पहले सिंपल बनाना पड़ेगा। सिंपल बनाकर फिर आप उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो अगर एक्सट्रेनियस है तो नल सोल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है which is under the 2x is equal to 4। अच्छा, इसको बिल्कुल सबसे पहला इजी स्टेप से सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं मेंशन करती हूँ एक्सरसाइज 5.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जो कि है अंडर रूट 2x इज इक्वल टू 4। अब इसको देखने के लिए बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है कि अब इसका एक तरफ रेडिकल है, दूसरी बिल्कुल सिंपल हमारे पास वेरिएबल कांस्टेंट है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट 2x मल्टीप्लाई होल स्क्वायर, जो इसके साथ बोथ साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे, इन दोनों की तो कैंसिलेशन हो जाएगी। यहाँ पे रह जाएगा 2x। 4 का स्क्वायर हमें आंसर देगा 16। ठीक हो गया। अब x वहां पे 2 वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके डिवाइड। ठीक है, और ये 2 1s are 2, 2 8s are 16। x इज इक्वल टू 8। अब देखिए x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब इसको चेक करने के लिए कि हमारा सोल्यूशन सेट कहीं एक्सट्रेनियस सोल्यूशन सेट तो नहीं बन गया। अब आप वापस इसको पुट करेंगे। अब हम हेडिंग देते हैं चेक अंडर रूट 2x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2। अब सोल्यूशन सेट क्या आया था 8, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं 8 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 8s are 16। और अगर आप अपने कैलकुलेटर पे अंडर रूट 16 निकालें तो मोहम्मद आपका कितना आंसर आ रहा था 4। तो देखें अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो मेरे पास एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन सेट तो नहीं बना, मेरा सॉल्यूशन सेट करेक्ट था, और वो क्या था 8। ठीक हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन मोहम्मद आपका इजी चल रहा है सारा सिस्टम? चलें जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वही चीज है जो क्वेश्चन नंबर 1 में की, अंडर रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ओके, दोनों की तरफ हाँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जो आंसर आएगा उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन करते हैं which is under root x minus 3 is equal to 2। आप यहाँ पे लिखेंगे, ये चीज मेंशन करनी बहुत जरूरी है। इसके चाहे आप 10 क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करें, ये लिखना जरूरी होता है। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर, कैंसिल आउट, और ये रह जाएगा x माइनस 3, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4। x यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3, और ये x आ जाएगा 7। अब इसको चेक करेंगे क्वेश्चन हमारा सही था या गलत, एक्सट्रेनियस सेट तो नहीं कहीं आ गया। चेक करने के लिए अंडर रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 कितना आता है 4। 4 को करेंगे तो कैलकुलेटर पे क्या आंसर देगा 2। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन सेट एग्जैक्टली मैच कर गया है, तो हमारे एक्सट्रेनियस की बजाय x का आंसर 7 बिल्कुल करेक्ट आ गया। ओके हो गया। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं x माइनस 5
अंडर रूट इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन टेकिंग स्केयर, नो स्केयर रूट नहीं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। स्केयर रूट यही है जो बना हुआ है। अब अपने स्केयर ऑन बोथ साइड, हाँ यहाँ पे भी मैंने रूट लिख दिया है, सिर्फ स्केयर है, स्केयर। और यहाँ पे भी मैंने रूट लिख दिया था, इसको भी स्केयर कर देते हैं वापस, स्केयर। चलिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 होल स्केयर इज इक्वल टू 3 इंटू होल स्केयर। ये कैंसिल आउट, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, x यहाँ पे चला जाएगा 5 प्लस 3, जो कि कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे तो 3 का स्केयर भी था, 3 का स्केयर था, 3 का स्केयर कितना होता है 9, 9 5 प्लस 9 14। ठीक हो गया। अब 14 आ गया तो अब इसको करेंगे चेक। अब यहाँ पे लिखेंगे चेक के लिए, तो चेक पे लिखेंगे अंडर रूट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3। इसमें आप पुट करते हैं कि देखते हैं कि गलत था, ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन सेट तो नहीं आ गया कहीं। इसको पुट करके चेक करते हैं। इसमें लिखेंगे x के साथ है 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। 14 माइनस 5 कितना आता है, ठीक है, ये अंडर रूट 9 आ गया इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास 3 बन जाएगा। इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सेट 14 बिल्कुल करेक्ट आ गया। ओके हो गया। चलिए जी मोहम्मद, आप क्वेश्चन नंबर 4 5 अभी ट्राई करके मुझे बताएं। 4 5 एंड 6 ये तीनों बहुत इजी हैं, एक जैसे। आगे 7 और 8 जरा चेंज हो गए हैं। 4 5 एंड 6 आप मुझे नीट करके दिखाएं। लाइक यू कैन, बस ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 10 जो है वो -10 के इक्वल नहीं आता। और एक और चीज यहाँ पे मैं लिखवाऊंगी जो क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है मोहम्मद। अब क्वेश्चन नंबर 6 से पहले ना एक पॉइंट आता है, और वो पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास कि when a radical term is equal to the negative number, such equations has no solution in real numbers। लेफ्ट हो गए आप, जल्दी से ज्वाइन कर लें। हाँ जी, आ गए वापस। नहीं खैर है, कोई मसला नहीं। अच्छा ये अब देखिएगा, जब भी रेडिकल इक्वेशन आती है और रेडिकल टर्म अगर इक्वल हो ना नेगेटिव नंबर के, तो उसका सॉल्यूशन नहीं आ सकता। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। ये अब आप क्वेश्चन नंबर 6 जो आपने लिखा है वो आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक किया, लेकिन चेक वाले में आपने सिर्फ गलती कर दी, बाकी आपने सारा ठीक किया। चेक में पता चलता है हमारा क्वेश्चन सही था या गलत था। तो अब आप एक काम करेंगे कि मैंने तो आपको बाकी की पिक्चर भेजी, 6 वाले में भेजूंगी, तो 6 वाला आपने ये वाला लिखना। ठीक है, तो व्हेन रेडिकल टर्म is equal to a negative number, such equation has no solution। कि जब भी कोई रेडिकल नंबर या इक्वेशन हमारी किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल आती है, तो उसका नो सॉल्यूशन होता है इन रियल नंबर। या तो उसका एम्प्टी सेट आता है या नल सेट आता है। ठीक हो गया। अब जो आपने की है वो बिल्कुल ठीक है। जो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी बनी है मोहम्मद, 35 थी। हाँ, और जब आपने चेक किया तो आपका 10 इज इक्वल टू -10 आ गया था, विच इज नॉट इक्वल।
ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू, तब आप वहां पे लिखेंगे कि ऐसा जब जब वो नॉट इक्वल आता है तो उसको मिसलेनियस रूट कहते हैं, ये नल वेक्टर या एक्सट्रेनियस रूट कह देते हैं। हम लोग कहते हैं मिसलेनियसली एक्सट्रेनियस, एक्स इज इक्वल टू 35 विच इज एक्सट्रेनियस रूट, एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, ठीक है, इसको आप एक्सट्रेनियस रूट को यहाँ तो ऐसे एम्प्टी सेट में भी लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन मोहम्मद आपका? अब आपने हमेशा याद रखना है कि अब आप खुद देखते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है, साइन भी सेम होना बहुत जरूरी है, साइन नहीं सेम होंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, बस उन्होंने रेडिकल में नीचे एक और चीज इंक्रीज कर दी है बस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, बाकी आपने बिल्कुल ठीक किए हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, विच इज अंडर रूट वाई प्लस फोर, वाई प्लस फोर और इसमें आएगा -3 इज इक्वल टू 2। आप सबसे पहले -3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो -3 है उसको पहले सॉल्व किया जाएगा, उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, अंडर रूट वाई प्लस फोर इज इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ ले गए हैं तो 2 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 5। आप लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, अब जरा स्केयर लेते हैं जो, हाँ जी 4 है, मैंने इसको वाई बना दिया, 4 ही है, 4 ही है। हाँ जी बिल्कुल, वो हमारे पास 4 ही है। ठीक है, चलें जी, अब हम लोगों ने टेकिंग, हाँ टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो इसका आ जाएगा y होल स्केयर, 5 का होल स्केयर, यहाँ पे ये कैंसल, y प्लस फोर इज इक्वल टू 25, तो ये हो जाएगा y यहीं पे 25, 25 को कैसे लिखेंगे 25 माइनस 4 करके, 25 माइनस 4, तो ये कितना रह जाएगा y इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इसको चेक करते हैं ताकि हमारा आंसर कहीं गलत तो नहीं आया। अब आपका यहाँ पे x की क्या वैल्यू आई है वो आपको चेक से पता चलता है, आप उसको खुद ही रैंडम सोल्यूशन सेट नहीं बना सकते जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करते हैं। y प्लस फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू 2, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 21 प्लस फोर -3 इज इक्वल टू 2। 21 प्लस फोर देखिए खुद ब खुद सॉल्व हो गया, 25 -3 इंटू 2, ये तो 5 आ जाएगा, 5 -3 इंटू 2, और ये देखें अब ये चीज हो गई, ये इक्वल विद द साइन, प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होगा तो माइनस में, तो हमारा सोल्यूशन से 21 क्या आया है, करेक्ट। ठीक हो गया दोनों, समझ आ गया अब आपको? चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 करें। चलें क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है 5 माइनस, क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास 5 माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 0। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे कि 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 5 यहाँ पे प्लस में था, वहां पे माइनस में, तो 5 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग, नहीं नहीं, 5 ही, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगी ना 5 माइनस 0, तो वो 5 ही रहेगा। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, अब हम टेकिंग लेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो पीछे जो है वो अंडर रूट 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करके 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 25 रह गया। अब हम क्या करेंगे कि 2x को यहीं पे रखेंगे, जो वहां पे है माइनस में है, तो यहाँ पे आ गया +1, तो 2x इज इक्वल टू 26, x यहाँ पे 26 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 6, 13। यस, ये 13 आ गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक की हेडिंग डाल के लिखेंगे 5 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब चेक जब करेंगे तो यहाँ पे 5 माइनस 2 इंटू 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5 को यहीं पे रखेंगे, क्योंकि इसका मतलब हमने 5 को वहां पे अभी नहीं लेके जाना, पहले हम लोगों को इक्वेशन सेट करनी पड़ती थी, इसलिए लेके जाना पड़ता था। यहाँ पे इक्वल की दूसरी तरफ 0 है, तो यहाँ पे भी आपने 0 ही लेकर आना है। ठीक है, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करते 26 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 1 अंडर रूट, ये तो 25 इज इक्वल टू 0, ये 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारा सोल्यूशन सेट करेक्ट आया कि हमारा सोल्यूशन सेट x इज इक्वल टू 13 करेक्ट आंसर था। ठीक है, ओके हो गया मोहम्मद। अब मुझे बताएं, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल 5.2 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन तक मोहम्मद को कोई भी कंफ्यूजन हो कि मिसलेनियस रूट क्या होता है, चेकिंग में क्या मिस्टेक है, रेडिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ तक कुछ भी क्वेश्चन है मोहम्मद आपका? Very good, very good. शाबाश। So we are so far and so good here. वेरी गुड, बस तो किया। इक्वेशन रूट बनाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर, सॉरी नॉट द स्क्वायर रूट, विच इज टेकिंग स्क्वायर, यहाँ पे भी और यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल आउट, y प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और इसके बाद हम लोग y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, देन y इज इक्वल टू, अब हम चेक करेंगे, चेक की हेडिंग देंगे, तो वो आ जाएगा अंडर रूट y प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10, अंडर रूट y की वैल्यू कितनी आई है 3, 3 प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल, अब देखेंगे माइनस 10 इस साइड पे हमें मिलता है या नहीं, ये अंडर रूट 4 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10। अब ये अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2 माइनस 12 इज इक्वल टू, ये तो माइनस 10 आ गया। तो देखें हमारे पास ये मिसलेनियस रूट नहीं बना, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, हाँ, सम टाइम हमारे पास जो होता है वो क्वेश्चन नेगेटिव से सॉल्व नहीं होते हैं, मिसलेनियस रूट होता है, सम टाइम हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन सेट ओके हो गया, हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट एक्स की वैल्यू 3 करेक्ट आई है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 10, उसको फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे हमारे पास है अंडर रूट एस टी 5t, 5t माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3t प्लस 4। अब हम करेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, अंडर रूट 5t माइनस 2 होल स्केयर इज इक्वल टू अंडर रूट 3t प्लस 4 होल स्केयर, होल स्केयर कैंसिल,
5t माइनस 2 इज इक्वल टू 3t प्लस 4। अब इक्वेशन 2 बनाएंगे। 5t यहीं पे माइनस 3t, ओके हो गया। अब 4 यहीं पे और प्लस 2, ठीक है, कैलकुलेशन समझ आई? ओके। अब 5 और माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2t, और दूसरी तरफ क्या रह जाएगा? 4 प्लस 2 6, और यहाँ पे t यहीं पे 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, और t हमारे पास कितना रह जाएगा? 3। अब हम करेंगे चेकिंग। चेकिंग के लिए इक्वेशन दोबारा लिखेंगे। 5t माइनस 2 इज इक्वल टू, अब देखें दोनों तरफ t है, इसका मतलब अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब हमारे पास t की वैल्यू कितनी आई है? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 4। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 3 जार 15 माइनस 2 अंडर रूट 3 3 जार 9 प्लस 4 अंडर रूट। 15 माइनस 2 कितना होता है? 13, और 9 प्लस 4 कितना होता है? 13। अब ये देखें, ये दोनों भी इक्वल आ गए, तो सोल्यूशन सेट 3 करेक्ट था। गुड, और समझ आ गई मोहम्मद? रूट के अंदर रखें, क्योंकि आप कैलकुलेटर में निकालें अंडर रूट 3 की वैल्यू आपको डेसिमल पॉइंट में मिलेगी, इस वजह से। क्योंकि अंडर रूट 3 का कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होती है, कोई भी फैक्टर्स नहीं बनते हैं, इस वजह से हमें इसे अंडर रूट, इसके अंदर नहीं करेंगे, इसके अंदर नहीं करेंगे। यहाँ पे अब आपका इक्वल लेकर आना था और वो आ गया है, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है जी अंडर रूट, अच्छा ये 11 बिल्कुल वैसा ही है मोहम्मद, ठीक है, जैसे अभी किया हमने। 9 माइनस 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 5x माइनस 12, ठीक है। 9 को सर्कल करें, 9 आपका होमवर्क टास्क है, अभी आपने मुझे क्लास में करके दिखाना है, जब मैं बोलूंगी तब। पहले जो डिफिकल्ट वाले वो पहले मैं करवा देती हूँ, 11 वाला मार्क कर ले, वो आपने होमवर्क कर क्लास प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सर्कल कर लें उसे। हाँ जी, 11 को सर्कल करना है। अब 12 थोड़ा सा डिफरेंट, अगर 12 इतना भी डिफरेंट नहीं लग रहा, 12 को दूसरी तरफ ले जाना है, और टेकिंग स्क्वायर रूट में बहुत सारे, 12 भी इजी है, 12 भी आप करेंगे, ठीक है। और 12 को जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से वो जरा डिफरेंट वैल्यू आ जाती है इसकी। 12 को करके देखते हैं, 1 मिनट। 11 क्लास वर्क, अभी मैं यहाँ पे 12 करवा देती हूँ। 12 को अगर आप देखो तो 12 माइनस अंडर रूट वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 14। अच्छा, ये तो माइनस वाई प्लस 1, ये तो यही रहेगा, माइनस का साइन भी यही रहेगा, ये 14 माइनस 12 हो जाएगा। ये माइनस अंडर रूट वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो इसका माइनस इसके पास चला जाएगा, तो ये अंडर रूट वाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 रह जाएगा। और जब बताया था कि व्हेन अ रेडिकल टर्म इज इक्वल टू द नेगेटिव नंबर देन सच इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस इन अ रियल नंबर। लेकिन पहले तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि इसका आता भी है, सिंप्लीफाई होता भी है या नहीं, ठीक है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन आगे प्रोसीड होगा। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो अंडर रूट वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 होल स्क्वायर, कैंसल आउट। y प्लस 1 इज इक्वल टू 2, माइनस 2 है मतलब माइनस 2 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस तो 4 आएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, ये y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इसकी चेकिंग करेंगे कि हमारा ये आंसर गलत आया है कि सही आया है, ठीक है। ओके, चेकिंग करते हैं इसकी।
चेकिंग में क्वेश्चन अगेन लिखेंगे 12 माइनस अंडर रूट y प्लस 1 इज इक्वल टू 14. 12 minus under root 3 plus 1 is equal to 14. 12 minus under root 4 is equal to 14. 12 minus 2 is equal to 14. ये तो देखें, ये तो इक्वल नहीं आया, इसका मतलब हमारा वो नेगेटिव वाली बात ट्रू होगी. तो हम लोग क्या लिखेंगे? सो y इज इक्वल टू 3 इज एक्सट्रेनियस रूट. सो y इज इक्वल टू 3 इज आई नहीं, मैं तो पता नहीं क्या, शायद इंटरनेट स्लो है, आई गेस. मतलब मेरे पास तो आपकी वॉइस भी क्लियर है. हाँ, इंटरनेट, ये इंटरनेट स्लो होने की वजह से. हाँ, मुझे भी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है कि होने का डिस्टर्बेंस हो. आई डोंट नो ये लैग क्यों आ रहा है. अब ठीक है, अब सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है ना? हम्म. ठीक है, लेकिन समझ आ रही है ना? जैसे लिखता है तो फिर समझ में आ जाती है, एक्सप्लेनेशन की तो सही आ रही है. ओके, तो वैसे भी पिक्चर्स तो मैं आपको बाद में शेयर कर देनी है, लेकिन इस टाइम ज़रूरी है कि क्लास में आपको हर एक क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि एक्सट्रेनियस रूट कब बनते हैं और जब आपके पास नॉन एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होती है वो कब होती है. ठीक है? ओके, हो गया ये.